नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे लिए चलते हैं आपको। ऐसा कानून 1996 से देश में लागू है, लेकिन नियम नहीं बने रही से। और हमारे ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो थे कि पेशा कानून के नियम बनाए के काम 8 अगस्त के आदिवासी दिवस के एक दिन पहले गजट में नोटिफिकेशन हो गए, ताकि आदिवासी मल्ला और जिन गांव मन में रही थे वो मल्ला वो अधिकार मिल सके। तो लगातार हमारी सरकार है तेन अधिकार संपन्न बनाए के काम करा थे, चाहे ग्रामीण अंचल के हो चाहे आदिवासी अंचल के हो, सब लोग अधिकार संपन्न बनाए के काम। और वो में जिन पेशा का नियम बने हैं वो में जतका पुरुष मल्ला अधिकार है उसके महिला मल्ला भी अधिकार दिए गए। महिला मन की भी भागीदारी उस समिति मन में रही। तो ये प्रकार से अधिकार संपन्न बनाए के काम। और यूं बात लो समझे कि यदि एक गांव में केवल आदिवासी भर नहीं रहा है, दूसरों जात के मन रहे थे, तो समिति में दूसरों जात के मन है जतका होकर मन के जनसंख्या तेकर अनुपात में, चाहे वो कलार रहा है, चाहे मरार रहा है, चाहे लोहार रहा है, चाहे कुम्हार रहा है, चाहे साहू रहा है, कोनो जात के रहा है, ओकर प्रतिशत के हिसाब से ओमे ओकर मन के भागीदारी रही, केवट तक रही। समझे कुंवर? ऐसे नहीं कि तो नाम नहीं लेते क्या मतलब छूट गए जैन भी जात के, लेकिन 50% हर हालत में आदिवासी में रही वो गांव पेशा कानून के हिसाब से। तो ये प्रकार की व्यवस्था हम एम करे हैं। तो लगातार हमारी कोशिश एक तरफ आय बढ़ाए के काम, उन्हें पशुपालक मन के आय बढ़ाए के काम, गौठान बनाए के काम, और गौठान के माध्यम से गोबर खरीदे और गोबर के साथ साथ अब गौमूत्र खरीदे की भी व्यवस्था मन करें। गोबर बेच के भी लोगन पैसा कमाए थे। पूरा देश और दुनिया में एक चर्चा है कि कैसे ढंग से गोबर खरीदते और कहा व्यवस्था करते। आज वर्मी कंपोस्ट बनाया था। वर्मी कंपोस्ट बहुत जरूरी है। काबर की गुरूर जिन ब्लॉक है, धमतरी जिला है, बालोद जिला है, खूब उन्नत खेती करते। हाथ में पानी होने के कारण 2 फसल लेते, 3 फसल लेते। लगातार जमीन में हमन रासायनिक खाद डाला था, पेस्टिसाइड डाला था, ओकर कारण से जमीन के जिन उर्वरा शक्ति है कम हो जाते। और साथ साथ जमीन लगातार हमारे रासायनिक खाद डाले कारण से पथरीला हो जाते। ऐसा समय में गुरूर ब्लॉक में सबसे ज्यादा जरूरी है कि खेत में वर्मी कंपोस्ट डालन, जमीन में पोलापन आए, तभी हमारी जमीन के रक्षा हो सकते हैं। अन्यथा कुछ साल बाद ये हुई कि जमीन में कुछ उत्पादन होना बंद हो जाए। तो ये पाए कि वर्मी कंपोस्ट बहुत जरूरी है। केवल गोबर बेचिए मतलब फायदा नहीं होते, बल्कि वर्मी कंपोस्ट जिन खेत में डाली तेनों मतलब फायदा होते, जो मन उपयोग करे वो मन ये सब चीज ले जाना था। अब यदि जैविक खेती की तरफ बढ़ना है तो फिर दवाई भी हम अलग चाहिए। तो दवाई खरीदना है, दवाई लेना है तो गौमूत्र की दवाई भी बनाए शुरुआत। बालोद दौरे पर सीएम भूपेश बघेल विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। गुरूर के कोलिहा मारगांव में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उधर सीएम का बालोद और कांकेर दौरा, 2 जिलों के दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। आज बालोद और कांकेर दौरे पर। आपको बता दें, बालोद में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम है, वहीं सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कांकेर में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का भी वो अनावरण करेंगे। इसके अलावा आम सभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर जमकर बरसे सीएम, और उन्होंने कहा पीएम आवास और नल जल योजना पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 15 सालों में आवास और नल जल की सौगात नहीं दी, 3 साल में योजना को लेकर हिसाब मांग रहे हैं। अच्छी बात है और अच्छे कार्यक्रम के दूसरे प्रदेश में उसको अनुसरण करते हैं तो और अच्छी बात है, ताकि शिक्षा की स्तर सुधरे। 16 तारीख से वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पहले जिला स्तर का होगा, फिर प्रदेश स्तर। 15 साल तक के ये लोग वही करते रहे, जिसका अनुभव बार बार वो उद्धृत करते हैं कि हम लोग जो करते थे वो ऐसा नहीं होगा, कार्य पारदर्शी होगा। और यदि इस प्रकार से शिकायत पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी चूंकि खेती किसानी का दिन है, बारिश भी खूब हो रही है और सब लोग
खेतों में हैं और कुछ दिनों बाद बारिश भी कम हो जाएगी और जब सब खेती किसानी से निवृत्त हो जाएंगे तो फिर भेंट मुलाकात कार्यक्रम फिर से शुरू करेंगे, चाहे वो इस महीने के अंत तक हो या सितंबर महीने में। और इसलिए हमने इसमें बजट में शामिल किया, बजट से हम पैसा दे रहे हैं। तो मकान बनाने के लिए नल जल योजना की बात है, नल जल योजना चल रहा है, 13 लाख घरों में पहुंच चुका है। सवाल इस बात का है कि 15 साल आपको सत्ता मिली और 15 साल में आप मकान नहीं बना पाए। मुझे 3 साल में हिसाब मांग रहे हैं, जिसमें 2 साल कोरोना निकला, 1 साल चुनाव में निकला, और दूसरा नल जल योजना आज तक के घरों में क्यों पानी नहीं पहुंचा पाया? 15 साल आपको मौका मिला था, आप क्यों नहीं पहुंचाया? तो 15 साल का पहले हिसाब दे ले, उसके बाद हमसे सवाल पूछे। और रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आज रायपुर आएंगे। अरुण साव आज दोपहर बाद रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। एकात्म परिसर में जय स्तंभ चौक तक तिरंगा पद यात्रा निकालेंगे वो, और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। दरअसल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष आज रायपुर आने वाले हैं और अरुण साव दोपहर बाद रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर उनके भव्य स्वागत की तैयारियां भी बीजेपी ने कर रखी हैं। रायपुर से एक और बड़ी खबर, आज से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे पीएल पुनिया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया आज रायपुर आ रहे हैं। आज शाम 5:10 पर पीएल पुनिया रायपुर आएंगे। सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं के साथ पुनिया बैठक भी लेंगे। 14 अगस्त को तिरंगा पद यात्रा में शामिल होंगे वो। 15 अगस्त को गौरव यात्रा के समापन सभा में वो शामिल होंगे और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित है ये गौरव यात्रा। और आजादी के अमृत महोत्सव पर बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। अभियान के तहत राजधानी रायपुर के तेलीबांधा तालाब से शास्त्री चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। अभियान के प्रदेश संयोजक ब्रिज मोहन अग्रवाल ने कहा कि आज पूरा देश तिरंगामय हो चुका है। लोगों में तिरंगा को लेकर बेहद ही उत्साह है। वहीं पूर्व सैनिक भी इस यात्रा में शामिल हुए। आजादी के 75वें वर्षगांठ हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी का तिरंगा यात्रा राजधानी रायपुर के सड़कों पे निकली हुई है। तमाम लोग हैं, नेता है, सेना के लोग, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये हर घर तिरंगा यात्रा, कितना उत्साह है, कैसा लग रहा है? लोगों में उत्साह है और ऐसा लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश पुनर्जागरण हो रहा है। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार भारत माता की जय, जोर से बोलो सब कोई। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय। भले ये उत्साह देख लीजिए कि किस तरह से बच्चों में जो उत्साह है वो दिखाई पड़ रहा है कि हाथों में तिरंगा लेके ये तमाम जो बच्चे हैं वो निकले हुए हैं आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए। और ये तस्वीर बताती है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे जिस तरह से पूरा देश तिरंगामय हो रहा है, उसी की वानगी है कि राजधानी की सड़कों पे भी इस तरह से तिरंगा यात्रा निकल रही है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे इस इसमें हम सब मिलित हुए, हम सब सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के सभी छात्र वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि तिरंगा यात्रा में शामिल होकर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है। दरअसल मौका भी यही है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, उसी की तस्वीर राजधानी रायपुर पे भी दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस ने तिरंगा पद यात्रा निकाली। विधायक विकास उपाध्याय ने यह तिरंगा यात्रा निकाली। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर कांग्रेस की गौरव यात्रा रायपुर पश्चिम विधानसभा में निकाली गई ये पद यात्रा। तस्वीरें देख रहे हैं आप।
आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ और आज़ादी की गौरव यात्रा को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर घर में, हर विधानसभा में इस गौरव यात्रा को निकाला जा रहा है। इस गौरव यात्रा रायपुर से बड़ी खबर है, सीआरपीएफ जवानों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली है। रायपुर शहर में ये बाइक रैली निकाली गई। तिरंगा लेकर शहर में सीआरपीएफ के जवान घूमे। हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई और आज जनता को तिरंगे का महत्व समझाने जवान खुद निकले हैं। भक्ति का जोश और जज्बा रायपुर में दिखाई दे रहा है। सीआरपीएफ की बाइक रैली निकली हुई है और इस रैली के साथ न्यूज़ 18 की टीम भी आपको दिखाई देगी। वो तमाम जवान जो देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, ये सीआरपीएफ के तमाम जवान हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे बाइक के साथ राष्ट्रीय ध्वज लेकर के। देशभक्ति का ये प्रतीक है, देशभक्ति का जोश है, जज्बा है, शौर्य है, पराक्रम है और ये सारी चीजें एक साथ आज राजधानी रायपुर में दिखाई दे रही है। और यकीन मानिए कि माहौल जो है वो एक तरह से पूरी तरह से देशभक्ति से ओतप्रोत दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आपको दिखाई देंगे तो हमारे जवान दिखाई देंगे और उनके बाइक पर लगा हुआ तिरंगा दिखाई देगा, उनके हाथ में राष्ट्रध्वज दिखाई देगा और ये शौर्य और सम्मान का प्रतीक है जो हमें बताता है कि हमारा इतिहास कितना अमर है, हमारी आजादी कितनी महत्वपूर्ण है। क्या कहेंगे भाई साहब? वंदे। तो देशभक्ति के जयकारे। और रायपुर से बड़ी खबर है, स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। संयुक्त परेड में 12 प्लाटून शामिल हैं और पुलिस के आला अफसर भी मौजूद रहेंगे। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ की टुकड़ी परेड में शामिल है। सीएएफ, नगर सेना, एनसीसी परेड में शामिल है। इस बार भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। और रायपुर से बड़ी खबर है, स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे की मौत पर न्यायिक जांच की मांग की गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री से न्यायिक जांच की मांग की है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने मौत को संदिग्ध बताया है। किन परिस्थितियों में मौत हुई है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। कोटा के पास रेलवे पटरी पर मिली थी सचिन सिंहदेव की लाश। तो एक बार फिर आपको बता दें, दरअसल ये बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे की मौत पर अब विपक्ष भी न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। दरअसल बीजेपी ने मुख्यमंत्री की से न्यायिक जांच की मांग की है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर की ओर से मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सवाल उठाया कि किन परिस्थितियों में मौत हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच कराई जाए इसकी। दरअसल कोटा के पास रेलवे पटरी पर स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे की लाश मिली थी, सचिन सिंहदेव, जिनका शव बरामद हुआ था कोटा के पास रेलवे पटरी पर। और इसी मामले को लेकर विपक्ष इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग कर रहा है। ये बड़ी खबर रायपुर से, स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे की मौत पर अब न्यायिक जांच की मांग विपक्ष की ओर से उठाई जा रही है और बीजेपी ने अब मुख्यमंत्री से ही ये डिमांड की है, इस पूरे घटनाक्रम की, इस मिस्ट्री की जांच, न्यायिक जांच कराई जाए ताकि हकीकत सामने आ सके। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा कि उन्होंने मौत को संदिग्ध बताया है। सवाल भी उठाया कि आखिर किन परिस्थितियों में मौत हुई है, इसकी न्यायिक जांच हर हाल में होनी चाहिए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे सचिन सिंहदेव का शव बरामद हुआ था। और अब आपको रायपुर एयरपोर्ट लिए चलते हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल कुछ ही देर में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पहुंचने वाले हैं। तस्वीरें देखिए आप तैयारियों की, जबरदस्त तैयारियां स्वागत के लिए की गई हैं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए। दरअसल अरुण साव आज दोपहर रायपुर पहुंचने वाले हैं। अरुण साव बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और नियुक्ति के बाद वो पहली बार
रायपुर पहुंचने वाले हैं और उनके आगमन से पहले भव्य और जोरदार तैयारियां संगठन की ओर से की गई। दिल्ली से रायपुर लौटने वाले हैं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव। हाल ही में नियुक्ति हुई है अरुण साव की छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर, और उनके रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले जबरदस्त तैयारियां हैं उनके स्वागत के लिए। बताया जा रहा है कि कुछ ही पलों में वो एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ स्वागत किया जाएगा छत्तीसगढ़ बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष अरुण साव का। कार्यकर्ता मौजूद हैं, बैंड पार्टी वहां मौजूद है, कई नेता मौजूद हैं पार्टी के, संगठन के, जो उनके इंतजार में है। दरअसल अरुण साव नए छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष बनाए गए।